आइए दोस्तों, एक हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि प्रॉफिट एंड लॉस वाले चैप्टर से है, जो कि अक्सर पूछा जाता है। और ये जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ये एसएससी का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि अ मैन सोल्ड 2 चेयर्स एट ₹1200 ईच। ऑन one he gained 20% while on the other he lost 20%. In the whole transaction he had what? ऑप्शन इज गिवन। लॉस हुआ है 1% का, 2% का लॉस हुआ है कि 4% का लॉस हुआ है कि 1% का गेन हुआ है। मैंने कहने का मतलब है, थोड़ा इसको एक बार और समझा देता हूं कि एक आदमी है जो 2 चेयर को बेचा है। हर चेयर का दाम था, मैंने कितने में बेचा वो दाम, मैंने सेल्स प्राइस वो 1200 रुपया है। और एक चेयर पे उसे गेन होता है 20% और दूसरे चेयर में उसे 20% का लॉस होता है। तो ओवरऑल उसे क्या होता है, प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है, वो हमें निकालना है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले मान लेते हैं कि ये पहला चेयर का, तो पहला चेयर का सीपी निकालते हैं। तो पहला चेयर में गेन हुआ, मान लेते हैं ये वाला 20% गेन हुआ है, तो हम पहले सीपी निकालते हैं। तो सीपी कैसे होगा? मान लीजिए 20% गेन है, तो मान लेते हैं सीपी 100 रुपया है, तो 120 रुपया आपका एसपी हुआ। क्योंकि हमको यहाँ पे एसपी पता है, तो जो निकालना है उसको ऊपर रखते हैं। तो 100 बाई, जब गेन वाला बात होगा और एसपी दिया हुआ रहेगा तो 100 बाई 120 करना पड़ेगा। तो ये हमारा निकल जाएगा क्या, सीपी। तो ये आ गया हमारा कितना, काटेंगे 10 और इंटू करेंगे, ये 1000 रुपया हमारा सीपी आ गया है पहले चेयर से। ये हो गया फर्स्ट चेयर का सीपी। तो दूसरे ये हो गया, इसको हम ऐसे नाम दे देते हैं, ये फर्स्ट, माने फर्स्ट, आप लोग समझना, ये फर्स्ट चेयर है, फर्स्ट चेयर। सेकंड चेयर का देख लेते हैं। सेकंड चेयर में है कि लॉस हुआ है। तो यानी आप जो बेचे हो ये जो 1200, यानी आप सीपी से कम में बेचे हो, क्रय मूल्य से, ये विक्रय मूल्य अगर है और लॉस हो रहा है तो इसका मतलब आपने खरीदारी मूल्य से कम में बेचे हो। तो अगर मेरा लॉस होता है, इसका मतलब हम 80 वाला सामान कितना में बेचे, सॉरी 100 वाला सामान 80 में बेचे, क्योंकि 20% का लॉस है। तो हमको निकालना क्या है, सीपी निकालना है। तो सीपी जो निकालना है उसे ऊपर रखना है और लॉस माइनस करने के बाद हमारा एसपी ये होगा, तो 80। तो इससे अब इसको काट के हमको निकालना है। तो ये 0 0 खत्म, ये हो गया 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, ये हो गया 4 तिहाई 12 और यहाँ पे 2 जीरो था, तो 5 तिहाई 15 और 2 जीरो, तो ये हो गया हमारा 1500। तो ये दूसरे चेयर का सीपी निकला, मतलब कॉस्ट प्राइस निकला। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि टोटल सीपी निकाल लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल सीपी निकाल लेंगे। तो टोटल सीपी, पहला वाला 1000 रुपया, दूसरा वाला 1500 रुपया, तो ये टोटल आ गया कितना, 2500 रुपया टोटल हमारा सीपी निकला। अब टोटल एसपी हमें पता है, टोटल एसपी क्या होगा, तो 1200 करके है, 2 चेयर है, तो हमारा क्या क्या होगा, 2400 होगा। तो ये हमारा टोटल एसपी आ गया है। अब बताओ कि खरीदारी मूल्य टोटल, दोनों चेयर का टोटल 2500 है और विक्रय मूल्य सेल्स प्राइस वो 2400 है, तो आपको लॉस हुआ है कि लाभ हुआ है? तो यहाँ पे तो लॉस हो रहा है, साफ जाहिर है। तो लॉस कितना हुआ है, तो लॉस कितना हुआ, घटाओगे तो 100 रुपया आएगा, तो 100 रुपया का लॉस हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं लॉस। तो लॉस कितना हुआ, एसपी माइनस सीपी टोटल वाले, तो ये हो गया 2500, उल्टा ही लिख दिया, ये है एक्चुअली सीपी, क्योंकि लॉस है ना, इसको सही कर लेता हूं। तो सीपी है 2500 और एसपी है हमारा 2400, तो माइनस करके कितना आया, 100 रुपया हमारा लॉस आया। अब हमको चाहिए परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज में आंसर दिया हुआ है, तो लॉस यहाँ पे परसेंटेज का साइन दे देते हैं, लॉस परसेंटेज। तो 100 रुपया ऊपर, कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा 2500 और यहाँ पे 100, तो 2 जीरो 2 जीरो खत्म, 25 चौके 100, तो हमारा कितना आया 4, लॉस परसेंटेज 4 आया, मतलब देयरफॉर लॉस इक्वल्स टू 4% या 4%। तो यहाँ पे आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन, चारों ऑप्शन में से, तो ये वाला ऑप्शन सी जो है, लॉस ऑफ 4%, यही वाला आंसर होगा। तो दोस्तों, अगर ये एक्सप्लेनेशन आप लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज रिक्वेस्ट यू, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।